Hello, young friends. Our next topic is purification of drinking water. Okay, so drinking water which we get from our homes is from river or a lake. Now, river or a lake would contain a number of dissolved and suspended solid particles. Yes, dissolved and suspended, which we cannot see. Now, colloidal clay particles, it might contain harmful bacteria. So they have to be removed before the water comes to our homes, correct? For drinking purpose, because the same water we drink. Yes, so in cities, drinking water is supplied to our home from the water works. Now, how do they filter the water? So here we have a small flow diagram of typical water works. So in the filtration of water, when they purify the water, following steps are taken place. Now first, you have to remember 4 points: sedimentation tank, loading tank, filtration tank and chlorination tank. Okay, you can see here in the diagram you have one sedimentation tank, loading tank, filtration tank and fourth is the chlorination tank. So in this way, through these 4 tanks water passes. Now first, sedimentation tank. The water from the reservoir, that is either river or lake, from wherever the water we are taking. Okay, so that river water from the reservoir, river or lake is passed through the, first it will enter the sedimentation tank. Okay, now sedimentation tank, here water is allowed to stand for some time. So water will stand and whatever impurities, suspended solid particles, slowly they will settle down. So you can see here suspended particles, impurities, they will settle down. Okay, so sedimentation tank, only the water passes through it and the suspended solids settle down at the bottom of the tank. Next we have is loading tank. Yes, in loading tank, now some particles in the water जो बहुत छोटे होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल, जिनका डेंसिटी बहुत थोड़ा होता है, दे सेटल वेरी स्लोली, या कोई कोई सेटल भी नहीं होते हैं. ओके, नाउ टू रिमूव सच सॉलिड पार्टिकल्स, what we do, water from the sedimentation tank is passed through the loading tank. Now loading tank में हम क्या करते हैं, alum ऐड करते हैं. What we are adding, alum is added, फिटकरी. ओके, alum ऐड किया और थोड़ी देर वाटर वैसे ही रख दिया. सो व्हाट हैपन, सारा मट्टी और जो भी उसमें पार्टिकल्स होता है. ओके, नाउ जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होता है, यस, कोलॉइडल पार्टिकल्स, सपोज क्ले जो होता है पानी में, क्ले के जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड, माइनस चार्ज. ओके, वो नीचे नहीं रुकते क्योंकि वो लाइट रहते हैं ना, दे आर ऑफ लो डेंसिटी, जस्ट नाउ वी सेड दे आर ऑफ लो डेंसिटी, सो दे डू नॉट सेटल डाउन इन द सेडिमेंटेशन टैंक. ओके, सो दे आर पास टू दी लोडिंग टैंक. नाउ लोडिंग टैंक में क्या होता है, एलम पास कर, एलम हमने उसमें मिलाया हुआ है. ओके, एलम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं. ओके, एलम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज एल्यूमिनियम आयोन्स होते हैं, नॉट नेगेटिव, सॉरी, एलम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज एल्यूमिनियम आयोन्स होते हैं. ओके, तो एलम में जो पॉजिटिवली चार्ज एल्यूमिनियम आयोन्स है, दे रिएक्ट विद दी नेगेटिवली चार्ज आयोन्स, एंड दीज नेगेटिवली चार्ज आयोन्स जो कोलॉइडल पार्टिकल्स में प्रेजेंट हैं क्ले में, वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे. आर यू गेटिंग, आई विल रिपीट दिस पॉइंट. एलम को जब हम ऐड करते हैं तो नेगेटिव पार्टिकल्स, ओके, नेगेटिव पार्टिकल्स जो कोलॉइडल क्ले पार्टिकल्स में नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं, अभी हमने बोला द कोलॉइडल पार्टिकल्स ऑफ क्ले प्रेजेंट इन वाटर आर नेगेटिवली चार्ज्ड. तो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं, ये एल्यूमिनियम के आयोन्स, एल्यूमिनियम आयोन्स किस में प्रेजेंट होते हैं, एलम में, तो पॉजिटिव एल्यूमिनियम आयोन्स के साथ वो मिक्स होते हैं. आर यू गेटिंग, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्ले के, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स एल्यूमिनियम आयोन्स किस में प्रेजेंट हैं, एलम में, उनके साथ मिक्स होते हैं और वो न्यूट्रल हो जाते हैं, क्योंकि प्लस माइनस क्या होगा, ज़ीरो, तो न्यूट्रल हो जाते हैं. और न्यूट्रल होने के बाद क्या होता है, कोलॉइडल पार्टिकल्स गेट लोडेड विथ एल्यूमिनियम आयोन्स के साथ, एक तो मिक्स हो गए तो हैवी हो गए वो, यस, दे बिकम हैवी होने के बाद वो सेटल हो जाएंगे नीचे बॉटम ऑफ द टैंक में. सो लोडिंग टैंक में हमने क्या किया, सारे कोलॉइडल पार्टिकल्स को हैवी किया विद द हेल्प ऑफ एलम. एलम के अंदर जो एल्यूमिनियम आयोन्स है विच आर पॉजिटिवली चार्ज,
उनको न्यूट्रलाइज किया, उनके नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जो क्ले में प्रेजेंट थे उनको न्यूट्रलाइज किया विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिवली चार्ज एल्यूमिनियम आयॉन्स, और वो हैवी हो गए और वो नीचे जाके सेटल हो गए. दिस इज द वर्क ऑफ लोडिंग टैंक. इज इट क्लियर? ओके. हाँ, अब अब हमारा नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन टैंक. ओके, फिल्ट्रेशन टैंक. नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन टैंक. नाउ फिल्ट्रेशन टैंक में हमारे पास क्या होता है, हमने इनसोल्यूबल सॉलिड्स तो निकाल लिए, यस, और सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज भी निकाल ली. अब वाटर को पास किया है फिल्ट्रेशन टैंक से. नाउ फिल्ट्रेशन टैंक में 3 लेयर्स होते हैं. यू टू रिमेंबर 3 लेयर्स. ओके, बॉटम, टैंक के बॉटम पर पहला लेयर होता है. सो एट द बॉटम ऑफ द टैंक इज प्लेस्ड कोर्स ग्रेवल. ये सबसे बॉटम में है. आर यू गेटिंग? बॉटम में कोर्स ग्रेवल. उसके ऊपर आता है, नेक्स्ट इज फाइन ग्रेवल. फाइन ग्रेवल, ये ग्रेवल लिखा है, दैट इज फाइन ग्रेवल. ओके, नेक्स्ट इज फाइन ग्रेवल. एंड टॉप में क्या है, थिक लेयर ऑफ फाइन सैंड. यू कैन सी हियर टॉप में फाइन सैंड. तो फिल्ट्रेशन टैंक में हमें क्या याद रखना है, 3 लेयर्स. फर्स्ट लेयर इज कोर्स ग्रेवल, सेकेंड इज फाइन ग्रेवल एंड थर्ड इज फाइन सैंड. ओके, सो सबसे नीचे है कोर्स ग्रेवल, उसके ऊपर फाइन ग्रेवल और फिर फाइन सैंड. क्लियर पॉइंट? ओके, अब हमने इसमें इम्प्योर वाटर डाला. वी हैव इंट्रोड्यूस द इम्प्योर वाटर एट द बॉटम. नीचे डालते हैं हम बॉटम पर. एज द वाटर राइजेज अप, जैसे जैसे पानी ऊपर जाएगा, all the dissolved impurities in the water are retained. Okay, retained and pure water leaves the tank. Retained मतलब क्या होगा, वो नीचे रह जाएंगे इन ग्रेवल में, और प्योर वाटर टैंक के बाहर चला जाएगा. अब ये पूरा वाटर कहाँ जाएगा, क्लोरीनेशन टैंक में. ओके, नेक्स्ट इज क्लोरीनेशन टैंक. सो वाटर ऑब्टेन फ्रॉम क्लोरीनेशन टैंक, उसमें क्या करते हैं हम, उसको क्लोरीनेशन करते हैं. डैट मीन्स वेयर इट इज ट्रीटेड विद ब्लीचिंग पाउडर, या कोई और जर्मीसाइड डालते हैं, जैसे ओजोन. ओजोन डालते हैं हम. ओजोन डालने से क्या होगा, उसके अंदर के बैक्टीरिया किल हो जाएंगे. सो बैक्टीरिया इज किल्ड. ओके, सो इस तरह हमारा पानी पूरा क्लियर हो गया. यू हैव टू रिमेंबर 4 पार्ट्स: सेडिमेंटेशन टैंक, लोडिंग टैंक, फिल्ट्रेशन टैंक, क्लोरीनेशन टैंक. ओके, सो पूरे ये ट्रीटमेंट के बाद पानी पूरा प्योर हो जाता है विथ pure of impurities and bacteria, and then it is supplied to our home for drinking purpose. Okay, thank you.